शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है कि बंगाल में देखिए कैसे कुटाई और पिटाई हो रही है। कटमनी का शुभेंदु हंटर, क्या है वो हंटर? तस्वीर देखिए जरा, एक एक तस्वीर जो आ रही है। अंडे चल रहे हैं, अंडे। टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। देख रहे हैं टीएमसी का पार्षद है। आरोप है जितने लोग रिश्वत ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे, टीएमसी के नेता थे, कटमनी ले रहे थे, उन सबको पुलिस उठा रही है, या वो पैसा लौटा रहे हैं या पुलिस की गिरफ्त के बाद देखिए अंडे चल रहे हैं उनके ऊपर। आपको याद है अभिषेक बनर्जी पर अंडे मारे गए थे, अब टीएमसी के पार्षद पर अंडे मारे जा रहे हैं। ये टीएमसी के लिए चौंकाने वाला है। आखिर क्यों? जिन लोगों को पूछा जा रहा था, पूजा जा रहा था और वहां के हीरो थे, उन पर अंडे कैसे चल रहे हैं? देख रहे हैं आप, अंडे चल रहे हैं और चोर चोर कहा जा रहा है। अब मिलवाऊं, देखिए टीएमसी का एक नेता बिस्तर के नीचे छिप गया। ये देखिए बेड देख रहे हैं, बेड के नीचे छिपा हुआ, अभी खींच के पुलिस निकालेगी। पुलिस पहुंची तो देखिए निकल कर आ रहा है, रोल हो रहा है और बेड के नीचे से निकल कर बाहर आया है धीरे धीरे करके। देखिए ये बाहर आया है निकल कर। निकल कर आया है जैसे बचपन में बच्चे छिपा करते हैं बेड के नीचे शैतानी करने के बाद, उस तरह देखिए टीएमसी के शाहिदुल को बिस्तर के नीचे घुसा था, उसके बाद पुलिस ने पकड़ा है। ये पहली तस्वीर नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था, एक और टीएमसी का नेता ऐसा ही बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, पुलिस उठा ले गई फिर उसको। अब देखिए क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। प्रोटेस्ट हो रहा है, बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, यही कटमनी के खिलाफ सड़कों पर उतरे टीएमसी विधायक के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाली में नारे लग रहे हैं, जितना समझ आ रहा है शायद कह रहे हैं बाप चोर, बेटा चोर, तृणमूल में सभी चोर। ये देखिए गधे के ऊपर फोटो भी लगा दी है टीएमसी के विधायक की। अब देखिए उसके बाद टीएमसी के विधायक के घर पहुंच गए, घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गधा भी लेकर पहुंचे थे और गधे पे टीएमसी विधायक की तस्वीर लगा दी थी। फोटो के साथ चप्पल की माला पहना दी है। देखिए टीएमसी के नेताओं ने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसने उन्हें चुना है उनकी सत्ता जाने के बाद यह हाल होगा। क्या ये पीड़ित लोग हैं जो अब तक झेल रहे थे? एक और तस्वीर देखिए, टीएमसी का पार्षद है महेश शर्मा। महेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं।
और देखिए इतना ही नहीं, उसके बाद वहीं झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, घूंसे चलने लगे कोर्ट के बाहर। महेश शर्मा का लोग आके मारा पीटी कर रहा है। इनकी हिम्मत देखिए कि कोर्ट के अंदर में पब्लिक के ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है, पब्लिक के ऊपर में हाथ छोड़ रहा है लोग, इनका गुंडा लोग। सचिन शर्मा है इसमें सबसे मुख्य। लेकिन देखिए टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ये सब बीजेपी करवा रही है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे लोगों को पीट रहे हैं। ये तस्वीर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा देखिए बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। एक शख्स आप देख रहे हैं जिसे लोग डंडों से पीट रहे हैं। ये तस्वीर साझा की है, ट्वीट किया है अभिषेक बनर्जी ने, और उन्होंने कहा है देखिए बंगाल में जंगल राज हो गया है, कोई किसी को भी मार रहा है, किसी को भी पीट रहा है। कटमनी पर शुभेंदु सरकार का ऐसा हंटर चला कि बड़े बड़े सिंडिकेट वालों में हाहाकार मचा है। कोई जान बचाने के लिए चरपाई के नीचे छिप गया, तो कई जगह लोगों से कमीशन और कटमनी लेने वाले खुद जनता को बुला बुला कर पैसा लौटा रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी के जो नेता जनता को धमकाते थे और पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते थे, वो अब जनता के गुस्से से बचने के लिए हाथ पांव जोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं जनता चप्पल जूतों की बरसात कर रही है, तो कहीं कटमनी वाले दबंगों का पुलिस कच्चा बनियान में परेड निकाल रही है, तो कहीं अंडे चल रहे हैं और पैगाम दे रही है कि बंगाल में अब सिर्फ कानून और जनता का राज है। अब आइए आपको कटमनी की एक एक तस्वीर दिखाता हूं। सिर्फ आज ही जिन 4 टीएमसी नेताओं पर हमला हुआ है या लोगों ने उन्हें घेरा है, वो कौन कौन है देखिए एक एक आपके सामने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार की, माथाभांगा में से टीएमसी के नेता हैं शाहिदुल मियां। इनकी गिरफ्तारी हुई। शुरू में मैंने आपको दिखाया बेड के नीचे छिपे थे। क्यों हुई गिरफ्तारी? आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के लिए कटमनी ले रहे थे। लोगों से 5 से 20 हजार रुपए कटमनी ली और 8 लाख रुपए जमा कर लिए और लोगों से पैसे भी लिए और उन्हें योजना का फायदा भी नहीं दिया। हुआ ये, बड़ी संख्या में गुस्साए लोग विरोध करते हुए उनके घर पहुंच गए। लोगों और पुलिस से बचने के लिए शाहिदुल देखिए खटिया के नीचे छिप गए। पुलिस ने उन्हें खटिया के नीचे से निकाला और गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, ये 24 परगना की, नामखाना में टीएमसी नेता ने लोगों को पैसे लिए। लोगों से पहले आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के लिए कटमनी ली और कुछ दिनों पहले गांव के 45 लोगों से उन्होंने 5-5 हजार रुपए वसूले थे। बंगाल में सरकार बदली और भ्रष्टाचार पर एक्शन तेज हो गया, तो टीएमसी ने लोगों को एक स्कूल में बुलाया और पैसे लौटाना शुरू किए। टीएमसी नेता का आरोप है कि ये पैसे पार्टी के दबाव में लिए गए थे। बशीरहाट में देखिए टीएमसी पार्षद झुमा सरकार राहत सामग्री उनके पास से मिली है। लाखों का सामान कहीं भेजने वाली थी, तभी गांव के लोगों ने पकड़ लिया है और गांव वालों ने रोका और बवाल मचाया, तो पार्षद सामान छोड़कर फरार। पुलिस ने पार्षद के ठिकाने से लाखों की राहत सामग्री जब्त की है। पुलिस ने टीएमसी पार्षद के पास से नोटों से भरे कई बैग जब्त किए। लोगों ने पार्षद पर कटमनी से भी पैसे जमा करने का आरोप लगाया है। अगली तस्वीर देखिए कोलकाता की, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में दीमकों से खाया 1 करोड़ रुपया कैश मिला और ये पैसे कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद में के ऑफिस से मिले। उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ।
आरोप है कि टीएमसी के छात्र नेताओं ने आम छात्रों से कटमनी ली थी। कोलकाता के एंटली में बीजेपी ने संदीपन साहा के खिलाफ मार्च निकाला है। भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोप में टीएमसी विधायक का विरोध हुआ है। यह हकीकत अभी तो शुरुआत है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो या पार्थो चटर्जी हो, कोई भी हो, अगर आप कोई भी दुर्नीति करे इस भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार में, आपका कार्रवाई होगा, आपका सजा होगा। कोई अच्छा और बुरा तृणमूल नहीं है, ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने जनता को लूटा है। आम चासी की जमीनें जो हैं, वो पहले इन लोगों ने कहा था 1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद वो जमीन में आधे से ज्यादा लोगों को तो पैसे ही नहीं मिले। फिर कहते 25,000 रुपया देंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ आए इनको एक पैसा नहीं मिला। और संदीपन साहा और स्वर्ण कमल ने इनकी सारी जमीन लूट ली है, क्योंकि डर के मारे ये इंटाली में आ नहीं रहे हैं, इसलिए जनता उठ के इनके घर आ गई है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में हारने के बाद आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि जो एमएलए जीता है उसके घर के सामने जाके, उनका परिवार है, मेरा माँ बाप है यहाँ पे, मेरा वाइफ है, मेरा बेटी है, ये कौन सा कल्चर? ये डेमोक्रेसी में ये कल्चर होता है? आज तो सरासर वो आके यहाँ पे जो की है, इसका निंदा हर लेवल में, हर जगह में होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। अब देखिए, ये जो अंडों की बारिश है, ये आसानी से रुकने वाली नहीं है। फिर आपको लिए चलता हूं, टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल गए। ये तस्वीर देखिए, जमालपुर की तस्वीर है। महिलाएं देखिए अंडों से हमला कर रही हैं। यही महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब अंडे चला रही। देखिए हाथों में आधा दर्जन अंडे लिए हुए। ऐसी तस्वीर आप शायद पूरे देश में जितने राज्यों में चुनाव हुए पहली बार देख रहे होंगे कि सड़कों पर अंडे चल रहे हैं। पहले अभिषेक बनर्जी पर चले, शुरू में दिखाया एक और नेता पर चले, और अब देख रहे हैं टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल रहे हैं। बेशुमार अंडों की बारिश हो रही पश्चिम बंगाल में। इन तस्वीरों और इस तरह की खबर के बाद टीएमसी आरोप लगाती है बीजेपी करवा रही है। टीएमसी कहती है बीजेपी की शय पर हो रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी की शय पर नहीं हो रहा होगा। जिन्होंने रिश्वत ली थी वो पैसा लौटा रहे हैं, कटमनी ली थी तो दुकान सजाकर पैसा लौटा रहे हैं। कम से कम ये तो डर और दबाव में ही हो रहा होगा प्रशासन के, शासन के। অবশ্যই স্বীকার করছি যে এটা আমার ভুল। ৭৩ নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা, আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল, সেই সমস্ত কাটমানির টাকা। अब आइए आपको बताऊं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं कटमनी क्या बला है। कटमनी बंगाल में एक कल्चर बन गया था। देखिए क्या कहते हैं आरोप लगाने वाले। अवैध कमीशन या रिश्वत को ही कटमनी कहा जाता है बंगाल में। किसी गरीब के हक का पैसा लाभ दिलाने के नाम पर काट लेना, यानी राशन, सरकारी नौकरी या आवास दिलाने में मदद के बहाने पैसा ले लेना, इसे ही बंगाल में कटमनी या सिंडिकेट राज कहा जाता है। कटमनी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ममता को इस पर घेरती रही है। कटमनी को ममता की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दावा है 2019 में ममता बनर्जी ने खुद बंगाल में कटमनी की बात मानी थी। नादिया में कहा था किसी ने लोगों से कटमनी ली है तो उसे वापस कर दें, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी और अभिषेक ने कटमनी प्रथा को बढ़ाया है। आरोप है कि जिला और ग्राम पंचायत स्तर तक कटमनी नेटवर्क चलता था। स्थानीय बूथ नेता से लेकर पार्टी के बड़े स्तर तक पैसे जाने के आरोप लगे। सरकारी योजना के बदले 10% से 25% फिक्स कटमनी के तौर पर। जमीन खरीदने, घर बेचने, छोटा मोटा व्यापार शुरू करने में कटमनी लगती थी। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं और 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट और रिसर्च को आधार माना जाए तो अगर
25% पंचायतों में भी कटमनी से औसतन 80 लाख की वसूली हुई तो यह आंकड़ा करीब 700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। तो क्या कटमनी से बंगाल में लोगों से 700 करोड़ रुपए वसूले गए? बड़ा सवाल है। अब आपको सुनवाता हूं खुद बंगाल के लोगों को, सुनिए जिन्होंने अगर इसे झेला है तो वो क्या कह रहे हैं। 15 साल जो टीएमसी जो दुर्नीति किया है, जिसके कारण से उसके लीडर पर के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि जो कटमनी लिया है गरीब लोगों को उसको वापस करें। बेचारा जिन लोग बहुत गरीब था, जो लोग कुछ दिन आन के दिन खाता था, उन लोगों से भी कटमनी लिया गया था। किसी की पास नौकरी के नाम पर, तो किसी को इंदिरा आवास के घर देगा इसके नाम पर, तो किसी को दूसरा कोई सरकारी फैसिलिटीज़ देगा इसी की नाम पर। जो जैसा कर्म करेगा उसको सजा वैसे मिलेगा। तृणमूल नाम करके एक पार्टी था, जो कुछ भी सरकारी कोई भी योजना हो उसमें सबका पास से, गरीब दुखी सबका पास से काट बनी मतलब पैसा लेता था। जो पब्लिक का ही उन लोग को देख के घबरा जा रहा है, उन लोग को देख के सोच रहा है ये मार के पैसा अदा करो, हमको पैसा घुमा के दो भाई। बड़ा बड़ा नेता ही तो सबसे बड़ा लूटा है ना जनता को, गरीब जनता को तो सबसे ज़्यादा लूटा है यही बड़ा आदमी। ये लोग किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, ये लोग हर जगह में कटमनी और चोरी का पैसा लिया है। लोगों को आप सुन रहे हैं, कम से कम लोग हकीकत बयां कर रहे हैं जो वो झेल रहे थे। लेकिन देखिए शुभेंदु अपने लोगों को भूलते नहीं है। शुभेंदु अक्सर भवानीपुर जाते। एक और तस्वीर आई है, भवानीपुर में थे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। लोग देखिए जरा शुभेंदु की तस्वीरें खींच रहे हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी हैं, बीच में गाड़ी खड़ी करी मुख्यमंत्री ने, और गाड़ी खड़ी करते ही देखिए लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों के लिए तो शुभेंदु अधिकारी हीरो हैं, यहां से जीत कर निकले हैं, तो सब ने उन्हें घेरा और तस्वीर खींचने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहां थी आज? दीदी आज पहुंची थी रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने, महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने। যতদিন না বিজয়ী হও লড়াই করো লড়াই করো লড়াই করো লড়াই। लेकिन सत्ता जाते ही ममता बनर्जी के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, पिटाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पार्टी नेता भाग रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, नॉर्थ 24 परगना की मेयर है ये, विधाननगर की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको बताया था ममता के बहुत करीबी फिराद हकीम, कोलकाता के मेयर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो नेता बचे हैं उन पर एक्शन शुरू हो गए। ममता के बड़े नेता हैं, टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मौला के घर देखिए सीआईडी पहुंची है, और उसके बाद सीआईडी ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई। टीएमसी के एक और नेता देखिए आज ईडी के सामने पेश हुए थे, कुणाल शुक्ला। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के मामले में ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हावड़ा में देखिए जरा, गिरफ्तार हुए तो लोगों ने घेर लिया। लोगों में आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, क्योंकि अब तक ये पुलिस से घिरे रहते थे। टीएमसी के जो नेता थे पुलिस से घिरे रहते थे, सुरक्षा से घिरे रहते थे। अब पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं तो लोग देखिए आकर विरोध कर रहे हैं। तो इस बीच ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ममता बनर्जी के विधायक छोड़कर भाग गए हैं। आज खबर यह है कि सांसद भी जा सकते हैं। 20 सांसद हैं। क्या 20 सांसद देखिए इधर आ जाएंगे दूसरे गुट में? एमएलए पहले आ चुके हैं,
और एमपी भी आ जाएंगे। क्या दीदी और अभिषेक अकेले बचेंगे? अब विरोधी ये कह रहे हैं 60 विधायकों की बगावत के बाद ममता को एक और झटका लगने वाला है। खबर यह है कि ममता के 20 सांसद भी उनका साथ छोड़कर उधर चले जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं और वो किसी भी वक्त टीएमसी और ममता को छोड़ सकते हैं। कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हुमायूं के मुताबिक ये सांसद ममता और अभिषेक को चुनौती देने वाले हैं। लोकसभा में अभी टीएमसी संसदीय दल के नेता है अभिषेक बनर्जी, लेकिन दावा है कि पार्टी के कई पुराने और सीनियर सांसद उनसे नाराज हैं। इसलिए वो अभिषेक और ममता के खिलाफ बगावत की तैयारी में, और अगर ऐसा हुआ तो ममता की संसद में भी ताकत खत्म हो जाएगी। अभी टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 यानी कुल 41 सांसद हैं। कांग्रेस के बाद वो विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 20 सांसद अलग हुए तो पार्टी और ममता बनर्जी दोनों कमजोर हो जाएंगी, और यह स्थिति बनी तो ममता बनर्जी के लिए और बुरी खबर होगी। सुनिए जरा टीएमसी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। चो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। अगर ड्राइवर को कोई शर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये बोल रहा है ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, लेकिन हम लोग तृणमूल का ऑपोजिशन बना लिया। ऐसे कैसे होता है? वो लोग निर्दल है। और 2 दिन बाद वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया। ये भी मयूर का पालक उतर जाए। हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी, और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है, अरे होना ही। सरकार वो भी बीजेपी पार्टी के हो गए, विपक्ष वो भी बीजेपी पार्टी का ही हो गए। ये आज की विपक्ष दल बीजेपी स्पॉन्सर्ड विपक्ष। मेरा पास खबर है 41 से 20 एमपी वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके, और जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेंगी।